श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हे व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। ये कल भी हमने कहा था कि श्री हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को इतने लोग सुन रहे हैं। भगवान करे आप सब सकृत हो। सकृत मतलब एक। प्रियादास जी तो कहते हैं कोई लाखों में एक समझ पाएगा आपकी भक्ति भाव को, पर श्री किशोरी जी कृपा यदि कर दें तो हमको भाव समझ में आ सकता है। और विषय मैंने कल यह भी रखा था कि श्री अग्रदास महाराज जी के कृपा पात्र श्री नाभाजी जब नहीं समझ पाए बिना किशोरी जी की कृपा के, तो हम कैसे समझेंगे। जैसे आचार्यों की कृपा से किशोरी जी को जाना जा सकता है, वैसे ही किशोरी जी की कृपा होगी तब आचार्य समझ में आएंगे, नहीं तो आचार्यों को जानना असंभव है। सकृत को जाने है, एक ही कोई समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो प्रकाश दिया गया है भक्तमाल जी में, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हरिवंश महाप्रभु का जो नियम है महाप्रसाद का, ठाकुर जी के अधरामृत के अलावा कुछ सेवन नहीं करते। इसके पीछे भी कारण, क्योंकि वंशी है ना, वंशी और वंशी का सुख क्या है। वंशी केवल अधर पर ही बैठना जानती है। वंशी केवल अधरामृत ही पीना जानती है। अधरामृत के अलावा वंशी का और कोई कार्य ही नहीं है, और किसी कार्य में वो निपुण ही नहीं है। और वही जब हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए तो उनका सर्वमूल रूप धन यही रहता है कि केवल महाप्रसाद के प्रति पूर्ण निष्ठा।
बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का महाप्रसाद, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप आज्ञा कर रहे हैं कि उनको भी स्मरण करो। महाप्रभु जी नाराज मत होइयो, आपको भी ले रहा हूं बीच में। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या? महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसाद ही साक्षात ठाकुर जी हैं। श्री गोविंद देव जी का आप स्पर्श नहीं कर सकते, श्री गोविंद देव जी को आप हृदय से नहीं लगा सकते, पर उनके अधरामृत के रूप में जो महाप्रसाद, वो साक्षात गोविंद हैं। उनको उसी भाव से ग्रहण करो। महाराज, हमने कितने बड़े बड़े लोग देखे, डायबिटीज, कितने बड़े बड़े लोग देखे, अपने परिवार में ऐसे रसिकजन देखे जो बीमारियों से ग्रसित, डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि मीठा नहीं खाना, तला बुला नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं खाते, परहेज करते हैं। पर जब ठाकुर जी का प्रसाद सन्मुख आ जाता है, उसके प्रति वस्तु भाव रखोगे, पदार्थ की भावना रखोगे, तो वो दोष प्रकट करेगी। डायबिटीज है तो शुगर बढ़ा देगी आपकी, लेकिन प्रसाद के प्रति यदि भावना रखोगे, नहीं, साक्षात गोविंद पधारे घर पर, स्वीकार करो, ग्रहण कर लो, कुछ नहीं होगा। वैसे भैया खुली आज्ञा दे रहे हैं हम मंच से शुगर वालों को, और शुगर वाले खुश है गए, ला भाई लड्डू दे। लेकिन वो भावना पूर्ण विश्वास के साथ यही होनी चाहिए कि गोविंद हैं। उसमें रस की, मैं कथा में कहा करता हूं, प्रसाद में वस्तु की भ्रांति, यमुना जी में नदी की भ्रांति, ब्रजरज में मिट्टी की भ्रांति, गिरिराज जी में पर्वत की भ्रांति, और वृंदावन के लता कुंजों में वृक्षों की भ्रांति जब तक है आपके अंदर, तब तक आप शामा शाम के निकट क्या, सन्निकट क्या, दहली पर भी नहीं पहुंच पाओगे। जिस दिन ये भ्रांति नष्ट हो गई आपकी, महाप्रसाद साक्षात गोविंद हैं। रसरानी श्री यमुना जी नदी नहीं है, साक्षात रसरानी है। ये ब्रज की रज कोई सामान्य कण नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की धूली है। सिर पे विराजे, मुख में विराजे, हृदय में विराजे। श्री गोवर्धन नाथ जी पर्वत नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। ये ब्रज के लता गुल्म, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूक हमारे मात पिता गुरु बंधु। ऐसे हृदय से लगा के हरिराम व्यास जी, अभी चरित्र आएगा हरिराम व्यास जी का, सबसे बड़ा चरित्र है श्री हरिराम व्यास जी का। ऐसे लेटे लेटे पूरा दिन निकाल देते, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों से लिपटे रहते। जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी भगवत तत्वों के प्रति, जब तक उनमें वस्तु की भ्रांति है, तब तक ठाकुर जी से बहुत दूर हो आप। और उसमें विशेष रूप से तो महाप्रसाद, महाप्रसाद के प्रति बंधुओं सजग हो जाओ। हरिवंश महाप्रभु के भाव को यही समझो। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काऊ महा उन्माद थाम हियो है। रंचक चारु चकोरन दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधिका वल्लभ के लाल के थाल को, हित हरिवंश प्रसाद लियो है। किसी ने जप में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने तप में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने धन कमाने में निष्ठा बढ़ाई, किसी ने हृदय के उन्माद को बढ़ाने में निष्ठा बढ़ाई।
पर हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के अधरामृत में निष्ठा बढ़ाई, उस अधरामृत का सेवन किया। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु को बारंबार प्रणाम। तो भैया वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है गए। कहां विराजमान भय? मदन टेर, मदन टेर ऊंची ठौर, वहां श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते। अच्छा महाराज जी, एक बड़ी अद्भुत बात, मंदिर नहीं था तो कुंज में विराजते थे ठाकुर जी। और वृंदावन की कुंज बाकी के सब अन्य क्षेत्रों की कुंज से विलग इसलिए हैं, वो सजीव दिखाई देती हैं। मतलब जैसी ऋतु हो जाती है वैसी कुंज बन जाती है। कभी अगर उन्माद वर्षा होने लग जाए तो कुंज इतनी सघन हो जाती कि एक बिंदु भी राधा वल्लभ जी के ऊपर नहीं आ सकती। कभी यदि सुंदर व्यार बहने लग जाती तो कुंज बीच 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 में से ऐसी खुल जाती कि वो सुंदर सुंदर सौंधी हवा श्री राधा वल्लभ जी को लगने लगे। कुंज यदि कभी बहुत गर्मी हो जाती तो ऐसी ढक करके सुंदर सुंदर पुष्पों को श्री राधा वल्लभ जी की तरफ मुख करके प्रकट कर देती, मानो उनको शीत का अनुभव हो। भयंकर सर्दी हो जाती तो ऐसी कस करके एक दूसरे से जकड़ करके मानो एक ऐसा कक्ष जैसा बना देती कि शीत हवा की राधा वल्लभ जी को कष्ट नहीं दे। ऐसी कुंज वृंदावन की। मंदिर नहीं था, कुंज में विराजते, वन में ही विराजते थे ठाकुर जी। तो वृंदावन में अब आज श्री हितरवंश महाप्रभु के कुछ वैसे तो अनन्य अनेक शिष्य हुए, अनेक भाव प्रकट हुए, पर कुछ मूल आचार्य जो आपके द्वारा श्री महाप्रभु जी के द्वारा राधा वल्लभ जी के चरणों को आश्रित हुए, उनकी कुछ चर्चा हम सुने। तो वृंदावन में हमने पहले ही बताया कि वन था, भैरवी। 3 दिन है गए, अभी गंभीर राग लियो नहीं, अब निकले में। तो श्री नरवाहन नाम के, अब श्री तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पर नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में। गांव में भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले वहां के रस को नहीं, वहां की रज को नहीं, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करवे वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे। आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे यमुना जी के मार्ग से, दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा। ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबंद से वृंदावन आ गए थे।
महाप्रभु जी ने ही कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो हमारे वृंदावन में, सब दर्शन करने आते। कैसा समय रहा होगा ना वो। हमने तो अपने बाल्यकाल का भी वृंदावन देखा, तब भी बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर है वृंदावन तो, पर अब आधुनिक थोड़ा कर दिया लोगों ने। वृंदावन का अद्भुत आनंद था। तो सब लोग आते दर्शन करने। कुछ ब्रजवासियों के चित्त में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान बड़ा सौभाग्य है कि आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेके पधारे हो, पर भगवान यहां एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है। आपके ठाकुर जी इतने साज सज्जे में विराजते हैं, इतनी संपत्ति और इतने सोने चांदी सब आप लेकर के आए हो, हमें तो भय लगता है कि कोई घर तो है नहीं, कुटिया तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, आप ऐसे ही कुंज निकुंजों में ही रहते हो और इतनी सारी संपत्ति आपके साथ में आई है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब आए हैं, कहीं अगर उसने आकर के डकैती डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु जी बोले, तो क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारा भाव यह है कि एक बार आप उससे मिल लीजिए, नरवाहन से मिल लीजिए और वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा उसको, उससे थोड़ी मैत्री जैसी, थोड़ा प्रेम भाव हो जाएगा, तो वो कम से कम ठाकुर जी की सामग्रियों को स्पर्श ना करे। मत करो भैया, बहुत बहुत अंतरंग बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, ऐसे ऐसे भाव जो अनेक ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी नहीं मिले आपको, ये सब सुनो भाव से। कैसे हमारा वृंदावन सुसज्जित हुआ सुनो। आज जिनके दर्शन हम क्षण भर में कर लेते हैं, कितनी श्रम करके आचार्यों ने वृंदावन में उनको विराजमान किया। तो महाप्रभु जी तो अष्टयाम में इतने व्यस्त रहते थे, हम लोग विचार करते हैं 2 समय के भोजन ठाकुर जी को पधराना, उसके लिए भी कितनी योजना बनाते हैं। पर श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन में विराजमान करके अगले दिन से ही अष्टयाम प्रारंभ कर दी। 8 याम सेवा चलती राधा वल्लभ जी की। यह भी विचार नहीं कि मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। हरवंश महाप्रभु के लिए तो नाभाजी भी छप्पे में कह ही रहे हैं ना कि वे अपने व्रत के अनन्य उत्कट व्रतधारी, एक बार जो व्रत धारण कर लेते हैं फिर चाहे ब्रह्मांड हिल जाए उसका त्याग नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने कह दिया, इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना और किसी से भय क्या खाना। ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से, हम तो सेवा से फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। खूब प्रयास किया, खूब सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। नरवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं, और ठाकुर जी आए ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, पर उन्होंने वह भी ठकरा दिया। बोले कि कौन नरवाहन, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवाहन को चोट लगी, बोले अच्छा हमसे मिलने से मना कर दिया। बोले हाँ,
कहां पर है? बोले ऊंची ठौर मदन टेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। आहा, सुबह सुबह का समय है, मंगला आरती के पश्चात श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु आचार्य चरण आसन पर विराजमान सन्मुख बैठ करके श्री ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन। बहुत ध्यान से सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ, चिंतन करो श्री राधा वल्लभ लाल जी का। हरवंश महाप्रभु गा रहे हैं, राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी 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 बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। हे इंद्र नीला इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी। आहा, ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नीलमणि जैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, जैसे कोई नीलमणि पर प्रकाश जल रहा हो, ऐसे ठाकुर जी जल रहे हैं। बोले प्रकाश किसका डल रहा है? बोले किशोरी जी का ही प्रकाश पड़ रहा है। सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, 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 चिकुर चंद्र बिचरोरी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, बनी राधा के जोरी, बनी श्री राधा के जोरी, बनी श्री राधा मोहन
वाहन धीरे धीरे समीप जा रहा है। अपनी तलवार से कुंजों को इधर उधर करके फिर आगे प्रवेश करता है। स्वर कानों से भीतर प्रवेश कर रहा है और स्वर में कहे गए शब्दों का चिंतन बनता जा रहा है। गजनायक प्रभु चाल गयन धनी, गजनायक प्रभु चाल गयन धनी, गजनायक प्रभु चाल गयन धनी, गजनायक प्रभु चाल गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी। महाप्रभु जी कह रहे हैं गजनायक, सबसे बढ़िया चाल पूरे विश्व में किसकी है बताओ? मदमस्त चाल से चलता है गजेंद्र यानी कि हाथी। उसकी जो चाल है वो मदमस्त होती है, मस्त होकर के चलता है। ऐसे असंख्य गजेंद्रों के नायक हैं श्री कृष्ण। वे जब चलते हैं तो गजेंद्र भी मोहित हो जाते हैं, गज भी उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। पर ऐसे ठाकुर जी की चाल की गति क्या है? चाल चल किसके रहे हैं? गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की चोल जुवती मोहन पट, नीलन चोल युवती मोहन पट, नीलन चोल जुवती मोहन पट, नीलन मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी, हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन की
राधे